राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से वार्षिक राशिफल 2025 के क्रम में आज 7वीं राशि तुला राशि के राशिफल के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम भगवान से मेरी प्रार्थना है और मैं तुला राशि के जातकों को नव वर्ष 2025 का संदेश अपने शब्दों में दे रहा हूं। वर्ष 2025 तुला राशि के जातकों के लिए सफल, सुखद और मंगलमय हो। दैनिक पूजा में भगवान से भी प्रार्थना रहेगी कि तुला राशि के जातक स्वस्थ समय व्यतीत करें। आज तुला राशि के जातकों के राशिफल के ऊपर विचार करने से पहले सर्वप्रथम आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि हमारे सभी नवीन एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास इसकी सूचना प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने आने वाले समय को लेकर चिंतित रहता है। अब ऐसे में ज्योतिषीगण अपने मंतव्य देते हैं, मैं भी उस श्रेणी में हूँ और अपना विचार ग्रहों के जो गणित होते हैं उसके आधार पर प्रकट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम 9 ग्रहों में 4 लंबी अवधि के ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु के ऊपर ही यह विचार करके बता रहा हूँ, क्योंकि 5 ग्रह जो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, इन पांचों की गोचर का समय जो होता है वो अल्प होता है और अल्प काल में जो गोचर होता है वो भला या बुरा कम दिन में ही निपट जाता है। लेकिन गुरुदेव 1 वर्ष, शनिदेव 2.5 वर्ष और राहु केतु महाराज लोग 1.5 वर्ष यानी 18 महीने गोचर करते हैं। अगर ये शुभ स्थिति में है तो शुभ और कमजोर स्थिति में है तो कमजोर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो सबसे पहले देवताओं के गुरु, मानव के हितैषी, जीवों के कल्याणकारक देव गुरु बृहस्पति के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो तुला राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक अष्टम भाव में रहेगा और वह भी तुला राशि के मित्र राशि यानी शुक्र की वृषभ राशि में और वक्री अवस्था में रहेगा। वही बृहस्पति 4 फरवरी को वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी वक्री से मार्गी, सीधे चलने लगेंगे और 14 मई तक सीधी चाल वृषभ राशि में रहेगी। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो 15 मई से बुध की मिथुन राशि में और तुला राशि के जातकों के भाग्य भाव में गुरु का गोचर होगा और वहां से वर्ष तक गुरु बीच में राशि बदलेंगे, लेकिन भाग्य भाव में गुरु का गोचर होना, भाग्य भाव के भी कारक होते हैं, मालिक होते हैं। कुंडली में 6 भावों के नियंता होते हैं, धन, शिक्षा, विवाह, कैरियर, सम्मान और उन्नति। 6 भावों को गुरु अकेले देखते हैं। अगर भाव पकड़ लिए, भाग्य भाव गुरु का अपना घर है यानी धनु राशि के समान वहां पर फल देंगे तुला राशि के जातकों के लिए। भाग्योदय, विदेश की यात्रा अगर इच्छित थी नहीं पूरी हुई तो विदेश की यात्रा। धार्मिक कृत्य घर में होंगे। स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ चल रहा था, कार्य में बाधा आ रही थी तो वो हल्का हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। संतान के इच्छुकों को संतान का सुख। विद्यार्थी वर्ग अगर किसी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, असफल हो रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस अवधि में विद्यार्थी वर्ग को सफलता की प्राप्ति होगी। गुरु नवम दृष्टि से पंचम भाव पर पूरी फोकस करेंगे, जो काल पुरुष के कुंडली में सिंह राशि होता है। हालांकि तुला राशि के पंचम भाव में मकर राशि आएगा, कुंभ राशि, तो कुंभ राशि पर भी सूर्य के सिंह राशि के जैसा फल देंगे गुरु। तो पंचम भाव, प्रथम भाव और नवम भाव तीनों पर गुरु का पूर्ण फोकस रहेगा। वर्ष में
घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य, पूजा पाठ हवन आदि का कार्य हो सकता है। तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं तुला राशि के जातकों की हो सकती है। अब दूसरे बड़े अवधि के ग्रह 2.5 वर्ष गोचर करने वाले न्यायाधीश, कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव वर्ष के आरंभ से 2025 के पहले दिन से 28 मार्च तक तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि पंचम में शनि का गोचर बुद्धि को भ्रष्ट करता है, व्यापारिक और वैवाहिक जीवन में कुछ खटास ला देता है, परेशानियां ला देता है। वही शनि 29 मार्च 2025 से तुला राशि के जातकों के छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे और छठे भाव का शनि रोग के कारक, रोग के घर में जा रहे हैं। शत्रु कर्ज बीमारी के कारक अपने भाव में जा रहे हैं। कारको भावनाश, इस आधार पर जिस भाव के कारक उस भाव में गए उसका नाश, यानी शत्रु कर्ज और बीमारी का सफाया शनि करते हैं। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति से इनकी अच्छी मित्रता नहीं है, सो एंड सो, मतलब 50% की बात है। तो विरोधियों पर विजय, शत्रु कर्ज और बीमारी से मुक्ति, कार्य क्षेत्र में वर्चस्व, आपका प्रभाव, आपकी नाम ख्याति, नौकरी और व्यवसाय में किए गए परिश्रम का पूर्ण रूप से फल देंगे शनि वर्ष भर, 29 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक। अगले साल भी वही रहेंगे, लेकिन यह राशिफल केवल वर्ष 2025 के लिए है। अब व्यापार या नौकरी में किए गए पूर्ण परिश्रम का पूर्ण फल शनि देंगे, लेकिन चतुर्थ और पंचम भाव का कारक अगर छठे भाव में गोचर कर रहा है, चतुर्थ भाव मतलब सुख संपत्ति, माता और अपना स्वास्थ्य, तो अपना स्वास्थ्य के लिए तो चिंता नहीं करना है। वाहन से गिरने, जल में डूबने या ऊंचाई से गिरने का भय रहेगा। माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, संतान से संबंधों में दूरी बन सकती है या आपकी बुद्धि कमजोर हो सकती है, जिसके चलते संतान से संबंध कमजोर होते दिखेंगे। इस स्थिति में आपको अपने संतान का और अपने माता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इनसे संबंध बनाकर रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य से लापरवाही अच्छी नहीं होगी। तीसरे लंबी अवधि के ग्रह हैं राहु, जिन्हें भ्रामक, नकारात्मक सोच देने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब ये 17 मई तक छठे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। 18 मई को इनका गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, शनि के कुंभ राशि में। पंचम भाव में राहु का गोचर, अगर टेक्निकल एजुकेशन बच्चा ले रहा है तो इंटरनेट के मालिक हैं राहु, इंटरनेट के क्षेत्र में काफी सफलता देंगे, काफी आगे तक पहुंचा देंगे। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए यह समय कमजोर रहेगा, प्रेमियों के बीच भ्रम पैदा कर देंगे, सस्पिशन, संदेह होने से प्रेम संबंध कमजोर हो सकते हैं। शिक्षा के ऊपर राहु का पंचम भाव में गोचर व्यापक असर डाल सकता है, हाँ को ना में, ना को हाँ में बदल सकता है। संतान की चिंता हो सकती है। अगर पत्नी गर्भवती है, कोई महिला गर्भवती है तो गर्भपात भी करा सकते हैं राहु। व्यवसाय एवं व्यापारिक जीवन पर पंचम भाव में राहु के गोचर का व्यापक असर पड़ सकता है। भ्रामक ग्रह राहु दो प्रेमियों के बीच ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि प्रेम संबंध प्रबल होने पर भी खटास पैदा होकर के टूट जाता है। अब सबसे अंत में केतु की बात करेंगे, जो चौथे लंबी अवधि के ग्रह हैं तुला राशि के जातकों के लिए। ये 17 मई 2025 तक
खर्च स्थान पर कन्या राशि में बुध की राशि में गोचर करेंगे। बेतहाशा खर्च कराएंगे, धन आएगा नहीं, जाने की तैयारी में रहेगा। 100 कमाई हुई, 125 का बजट पहले से तैयार रहेगा, माइनस में करते रहेंगे। नेत्र कष्ट या पैर में चोट चपेट की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वही केतु 18 मई 2025 को जब सूर्य की सिंह राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो एकादश भाव मनोवांछित फल का होता है। वहां पर कोई भी गर्म ग्रह, कोई भी पापी ग्रह जबरदस्त लाभ देने लगता है। और केतु का गोचर कन्या राशि के, तुला राशि के जातकों के एकादश भाव में अधूरी इच्छाएं जो पहले से लटकी हुई थी, बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थी, वो पूरी हो सकती हैं। आय के नवीन स्रोत यानी नए साधन, आय के नए सोर्स पैदा होंगे, जिससे आपके धन के इनकम में, आय में बढ़ोतरी हो सकती है। हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति केतु कराएंगे। करियर के क्षेत्र में आपके सीनियर का साथ मिलेगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो सीनियर भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके प्रोत्साहन के लिए आपका पीठ थपथपा सकता है। किंतु प्रेमी जीवन जीने वाले लोगों के लिए यह केतु भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है और राहु तथा केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए। उससे अगर राहत न मिले तो 3 शनिवार को राहु और केतु की शांति के लिए छाया दान कर देना चाहिए, संकल्प करा करके, इससे राहत मिलेगी। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर उपलब्ध है और वो भी लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट्स के साथ। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।